चाहती थी कि मैं आर्मी की नौकरी करूं। मेरे आसम जो या जुड़वा हैं छोटे, तो इस वक्त वो जब मैं छोड़ के आई थी उन्हें वो 6 माह के थे। और अब कितनी? 2 साल की। जॉब लगी है सरकारी, ये पुलिस वाली, तब से ही मैंने दिन रात ड्यूटी दी है। आज तक मूवीज में, ड्रामोस में देखा है कि पुलिस एक बहरूपिया बन के फकीर के रूप में सड़कों पे आज हमारे सामने एक जिंदा मिसाल खड़ी है। तो ऐसे ही गुजारना पड़ता है। ये सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल जो है हिम्मत ना हारे, अपने पाँव पे खड़े हिम्मत से काम ले, वतन की हिफाजत करे, अपने खानदान का भी नाम रोशन, वतन का ही नाम रोशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ दाता दरबार। आपको मेरे पीछे दाता दरबार नज़र भी आ रहा होगा। वैसे तो लोग यहाँ पे अपनी सदाएं लेके, अपनी दुआएं लेके अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्ग और औलिया इकराम आके इबादत करते थे, चिल्ले करते थे, वहाँ पे फरिश्तों का नज़ूल होता है और वहाँ पे दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे अल्लाह के हुजूर अपनी अर्जी लेके आते हैं, पर वो यहीं के होके रह जाते हैं। वो यहीं पे अपना घर बार बना लेते हैं, अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं। हम लोग आज यही सवाल लेके पब्लिक में निकले। हम लोग ऐसे लोगों से पूछेंगे कि वो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियों में यहाँ आके बैठे हुए हैं और वो घर वापस नहीं जाना चाहते। तो चलिए हमारे साथ हम लोगों से उनके हाल पूछते हैं, उनके प्रॉब्लम्स पूछते हैं और उनके दिल का हाल सुनेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरियों में यहाँ पे आके बैठे हैं और जो वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करते चलिए। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है। आप यहाँ पे कब से हैं, किधर से आई हैं? मेरी पैदाश यहीं है, लाहौर जमान पारा की। मेरी रैश देरा गाजी खान थी। अच्छा, तो इधर क्या कर रही हैं? यहाँ मेरी बस ड्यूटी लगाई थी कि दरबार का माहौल जो बहुत ख़राब है, नशा सब काम गलत जो है शरियाम हो रहे हैं, इसीलिए। तो 2 साल की थी मेरी, 1 माह जो है ये मैंने वाफिर गुजार दिया है। सब ने बोला है, पुलिस वाले भी, ब्रांच वाले भी, 1 माह हमें दे दे, लेकिन मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है यहाँ से। अब इंतज़ार में हूँ कब लेने आएंगे। जी, पुलिस अफसर की, सब इंस्पेक्टर। आप सब इंस्पेक्टर हो जी। और इस हुलिये में फिर ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा है। तो ये नंगे पाँव क्यों घूम रहा है? बस अभी इसने शूज उतार दिया है। शूज उतार दिए जी। क्यों? और यहीं पे आप रह रही हैं? जी, 2 साल पूरे मैंने यहीं ड्यूटी सड़कों पर ही रहती हैं? जी। तो डर वगैरह नहीं लगते यहाँ पे जो नशेई घूमते हैं? नहीं, पहले डर लगता था जब पहले मैंने जॉब की है। जब गिरफ्तारी के साथ जाना होता था तो रात को दिन को कहीं दूर जाना होता था, कभी पहाड़ों में, तो बहुत डर लगता था। अब जो है अब आदी हो गई, कुछ नहीं होता, डर नहीं लगता। डर नहीं, हिम्मत आ गई है। हिम्मत आ गई है। तो खाना वगैरह कहाँ से खा रही हैं? खाना अगर ज़्यादा तकलीफ हो या खर्चे की लोड हो तो फिर बोल देती हूँ, भाई चक्कर लगा लेते हैं खामद बेटे, तो खर्चा दे देते हैं, नहीं तो लंगर खा के वक्त गुजार लेती हूँ। पुलिस वाले भी लंगर खा के वक्त गुजार रहे हैं, ये ज़माना आ गया। जी, ये ज़माना आ गया है, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है, जैसे मैं किसी की बहन बेटी हूँ, बच्चों की माँ हूँ। बिल्कुल। तो हमारे पाकिस्तान में जो है खुदा को ना मानने वाले भी बहुत हैं, तो मुसलमान भी बहुत हैं। मैंने उन लड़कियों के लिए किया है जो मेरी तरह वो भी किसी की बहन बेटी है, मुसलमान है, इसलिए किया है। अच्छा, सब आप कुछ। यहाँ पे 2 साल से आप यहाँ पे नौकरी कर रही हैं। जी। तो सबसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल वक्त कौन सा है यहाँ पे, जो आपको लगा कि नहीं बस मेरी अब बस हो गई, मुझे अब जाना है, वापस घर जाना है मुझे? जब सब यहीं लड़ाई बेवजह लड़ाई करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, औरतें नशेड़ी आके मेरे साथ हाथापाई करने लगती थी। तो एक बार मैं यहाँ पार्क में बैठी थी, तो यहाँ ऐसे एक बैठा रहता है, सुबह से आता है, उसका काम कोई नहीं होता, मल्ले के उसको बोलते हैं। उसने तो शाहनवाज ने बोला तुम यहाँ से चली जाओ। उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, बल्कि यहाँ टीम पूरी बैठी थी मीडिया वाली, मैं उनके सामने चली गई, वो मुझे मना करते रहे, इतना मुझे गुस्सा आया। मलारी अड्डे पे गई तो इसके वालिद ने किसी को, अपने मुलाजिम को भेजा, काम तुम अधूरा नहीं छोड़ना। मैं सीधा ही इस्लामाबाद जा रही थी, तो फिर मैं लारी अड्डे से वापस आ गई थी। अच्छा, आपके मियाँ क्या करते हैं? वो भी पुलिस में हैं? जी। अच्छा, तो वो भी ड्यूटी पर है अपनी? जी। तो आप बच्चे को अभी से ट्रेनिंग अपने साथ साथ दे रही हैं कि कैसे मुल्क की हिफाजत करनी है?
तो इसे शौक है, ये कहता मैं अभी पढ़ लिख के फौजी बनूंगा। अच्छा, कौन सी वतन का- क्लास में अभी ये? 3 क्लासें इसने पढ़ी हैं अभी। ये फिर तकलीफ बहुत रहेगी इसे, बुखार तो सर में दर्द, तो जब नंगे पाँव घूमेगा तो वो तो फिर यही सब जी। होना ही है। तो इसीलिए आप घर कितना अर्सा हो गया नहीं गई? घर मैं अक्सर ही देरा गाजी खां रहती थी। बच्चे मैंने अपने पास कभी नहीं रखे, बस 10 माह पेट में होते थे, जमता था बच्चे, उसी वक्त मैं अपनी सास को दे देती थी। दुख नहीं होता था कि बच्चे नहीं मेरे होता पास था। है ही नहीं और टाइम गुजारना ही नहीं मिला मुझे? होता था, बहुत याद आती थी बच्चों की। अब कितना अर्सा हो गया अभी तक आप घर नहीं वापस गई? मेरे आसम जोया जुड़वा हैं छोटे, तो इस वक्त वो जब मैं छोड़ के आई थी उन्हें वो 6 माह के थे, और अब कितने? 2 साल के। 2 साल के, माशाल्लाह बहुत लंबा गया था ये। जी तो आप अभी तक मतलब घर नहीं गई हैं, आपने नहीं। बच्चे नहीं देखे आपने? फोन पे बात माशाल्लाह पोते हुए हैं, पोती है, एक नवासे हैं, वो 2 भतीजे आपके? हुए जी। अभी तक मैंने उनको नहीं देखा। मेरे माशाल्लाह 12 बेटे। जॉब होती है ये पुलिस की एक, आप मतलब ऐसे एक आम लोगों की तरह यहाँ पे अपनी नौकरी पे सर अंजाम दे रही हैं। मेरी बाजी जब से मेरी जॉब लगी है सरकारी, ये पुलिस वाली, तब से ही मैंने दिन रात ड्यूटी दी है। पहले मुझे कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी पे फख्र होता है कि मैंने जिस लिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी मैंने अपना वो काम सर अंजाम दिया है। मैंने बहुत से काम साल अंजाम दिए हैं। आपका सबसे टफ जो मिशन रहा है अभी तक की इस नौकरी में, कौन सा था वो मिशन? मेरा मिशन शुरू से यही था। मेरा पहला मिशन ये था, मैं चाहती थी कि मैं आर्मी की नौकरी करूं। तो फिर मुझे पुलिस की नौकरी मिली। वो कहते थे आर्मी की नौकरी पुलिस की बराबरी है, तुम काम करके देखो। एक बार ऐसा वक्त आया कि पहाड़ों में रहने वाला इश्तारी आया, ऐसे उन लोगों ने हल्ला मचा दिया, बहुत से शराम कत्लेआम करना, डाके मारना। तो मैंने जैसे चवाए, मैं इसी हाल में रहती थी, किसी को नहीं पता कि ये पुलिस अफसर है कौन नहीं है जहाँ मैं रहती थी। तो उन लोगों ने बताया मुझे। आज तक मूवीज में ड्रामोस में देखा है कि पुलिस एक बहरूपिया बन के फकीर के रूप जी। में सड़कों पे आज हमारे सामने एक जिंदा मिसाल जी। खड़ी है। तो ऐसे ही गुजारना पड़ता है। बिल्कुल। आपने अभी तक कौन से आप सिटीज में गई हैं जहाँ पे आपने मिशन अपने किए हैं कंप्लीट? तो उस वक्त मुझे बोला कि तुम एक जो है नफरी का डाला औरतों का लेके जाओ। मैंने बहुत सी पुलिस अफसर बुलाई, मैंने बहुत सख्ती से बोला, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया औरतों ने। मैंने कहा सर माजरा चाहती हूँ, अगर ये वहाँ जाल में फंस गई तो मुझे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। सब मर्द थे, एक मैं औरत थी। उस वक्त मैं बड़ी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उस अभी आप मिशन में कामयाब हो गई। पुलिस स्टेशन में ही कर रही हैं? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस में। जी। अच्छा अनमोल, आप हमें अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपको मतलब फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और आपको उस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया? हाँ, एक बार मैं घर बैठी थी तो कॉल आई, मेरे खामद ने कॉल की मुझे कि इमरजेंसी केस आ गया है हॉस्पिटल। वहाँ मैं गई। उस मकसद खामद ने पहली शादी की, औलाद नहीं हुई, दूसरी शादी की। सौकन ने नवा माँ था, छोटी सौकन को सोटा मार दिया पेट के ऊपर, तो उसका बच्चे का जो पर्दा था फट गया। इमरजेंसी ले आए, उसके मुंह से खून बह रहा था। औरत के? जी। तो केस बस कंट्रोल करना मुश्किल था। मैं वहाँ गई, मैंने उसका बड़ा ऑपरेशन किया। तो रब का शुक्र है बचना मुश्किल था, माँ का ही बेटे का भी। तो उस वक्त मैंने मिठाई मंगवाई। सब कहने लगे वहाँ हॉस्पिटल वाले, नर्स जो होती है बड़ी, वो खुद मिठाई लेती है, तुम खुद भी मिठाई बांट रही हो। उस वक्त उस वाक्य पे रब ने मुझे सुरखरू किया है। मुझे बहुत फख्र है इस बात पे कि मैं ऑपरेशन में कामयाब होगी हूँ, लेडीज सर्जन हूँ। अच्छा, आपने पुलिस के साथ साथ ये भी काम किया। तो जी। जब आप पुलिस की ट्रेनिंग करने जाती हैं तो सबसे हार्ड ट्रेनिंग पुलिस की कौन सी होती है जो लड़कियों के लिए मतलब आप सोचती हैं कि बहुत टफ चीज़ है, बहुत मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम जो है दौड़ लगाना, तो कुश्ती लड़ना। अच्छा, आप कुश्ती भी लड़ती रही? कुश्ती लड़ना जो अव्वल नंबर आ गया है वो कभी नहीं हार माने। तो एक काम मैंने, जिंदगी के वाकयात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? तो इस बात पे मुझे फख्र है कि मैंने अपने मुल्क की, अपने वतन की हिफाजत की है। जब इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब बैठा कुर्सी पे, तो शाही खजाना खाली करके इन लोगों ने दिया। मैंने पूरे 4.5 साल सरकारी मुलाजिम जो भी हैं पाकिस्तान के, सबको 22,000 अरब डॉलर मैंने तनख्वाह दी है एक माह की।
बगैर झज्झा के मेरे बाबा ने बोला, सब ने बोला इमरान खान कहाँ से पैसा लाता है, इतना सरकारी मुलाजिमों की इतना था। मेरे बाबा ने बोला मेरी बेटी देती है। अब भी इस दफ्तर सेंटर वालों ने मुझसे पूछा है, मैंने कहा नहीं, मैंने किसी पे कोई इंसाफ एहसान नहीं किया, मैंने दिया है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दिया है। लेकिन कश्मीर का पैसा ही मैंने भर दिया है, पाकिस्तान का पैसा ही भर दिया है। ना अब पाकिस्तान बिका हुआ है ना कश्मीर बिका हुआ है। इन कामों पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि रब ने मुझे इतना तौफीक दी है, मैंने अपने वतन की, अपने कौम की हिफाजत की है। इस बात पे मुझे फ़ख्र है, नाज है। वो तो बहुत खुशी की बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाल के हमें टाइम दिया। ये सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल जो है हिम्मत ना हारे, अपने पाँव पे खड़े हिम्मत से काम ले, वतन की हिफाजत करे, अपने खानदान का भी नाम रोशन, वतन का ही नाम रोशन। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा आपकी स्टोरी सुन के, और स्पेशली आप उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो कुछ बनना चाहती हैं पर वो कर नहीं पाती हैं। मैं कहती हूँ पढ़ें लिखें, हमारे पाकिस्तान की लड़कियाँ, बहन, बेटियाँ, अपना जो भी दिल का ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ उनके वालिद, भाई, चाचे, दादे, वो भी उनकी सपोर्ट करें, पढ़ाएं लिखाएं। ये ना सोचें कि बेटी बाहर निकल जाती है, बेटी हमेशा ही अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की तरफ देखती है, लेकिन बेटों से कम नहीं होती। बिल्कुल। आप हमारी आने वाली जो लड़कियां हैं जो पुलिस में आना चाहती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, हिम्मत के साथ गुजारें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच।